कह दे अपने राम से कि मेरे होते हुए लंका में उसकी प्रतीक्षा राजकुमारी सीता नहीं, मृत्यु करेगी। आपके होते हुए? हाँ, मेरे होते हुए। जो आप ना हुए तो? जब हनुमान जी विराजमान हो तो कहते हैं कर्ण का रथ और अर्जुन के रथ में टकराव होता है। कर्ण जब तीर चलाता था अर्जुन का रथ हिलता नहीं था, लेकिन अर्जुन जब तीर चलाता था तो कर्ण का रथ 3-4 कदम पीछे चला जाता। तो अर्जुन भगवान को बोलता था नीचे देखो हमारा रथ नहीं हिल रहा। भगवान बोलते थे नीचे नहीं ऊपर देखो। तुम ऊपर इसलिए हो रथ के कि तुम्हारे ऊपर कोई और है। इस दुनिया में जितने भी नायक और महानायक हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसको कभी असफलता का मुंह ना दिखा। लेकिन इस पूरी सृष्टि के अंदर ये एकमात्र ऐसे नायक हैं जिन्होंने कभी असफलता का मुंह ही नहीं देखा। इनकी जिंदगी में बारंबार संकट आए, लेकिन कोई संकट इनको आगे बढ़ने से रोक नहीं सका, इसीलिए इनको संकट मोचन भी कहा। हनुमान जी ने जब छलांग लगाई तो हनुमान जी जाते हुए नहीं दिखे, एक रेखा जाती हुई दिखी, इतनी तीव्र गति से गए। वो काल नेमी बैठा है बीच में। रावण ने बोला रोक, इसको रोक। काल नेमी ने बोला किसको रोकना है? बोला उस बंदर को रोक। ये वही तो नहीं है जो कुछ दिन पहले तुम्हारी लंका आया? रावण बोला है तो वही। ये वही है जिसने तुम्हारी लंका जला दी थी? रावण ने बोला है तो वही। बोला जब तुम्हारी लंका जला रहा था तो तुम कहाँ थे? बोला मैं तो वहीं था। तेरे 100 बेटे कहाँ थे? बोला मैं भी हूँ, भी सब वहीं थे। बोले तुम सबसे रुका? बोले नहीं। बोला हमारी बलि काहे ले रहे हो फिर? ज्यादा हनुमान जी नहीं किया, मगर क्या था, अपनी शक्ति भूले हुए और देखने में वो बहुत साधारण लगते थे, परंतु अंदर जो शक्ति थी उसका आभास कुछ समय के बाद होता है। जैसा कि उदाहरण आता है रामचरितमानस में कि जब भगवान राम ही लंका में जाकर सीता माता का पता लगा लेते हैं और सीता जी को विश्वास हो जाता है ये भगवान राम के दूत हैं, और भगवान कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि माता आप चिंता मत करिए, बस कुछ ही समय में हम आएंगे, राक्षसों को मारकर आपको मुक्त करा के ले जाएंगे। सीता जी क्या कहती हैं, जो रामचरितमानस में लिखा है तुलसी ने, है सुत कपि सब तुम ही समाना और जात धान अति भट्ट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेह। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, सूर्य कपि प्रकट की निज देहा। तब जो अपनी वो विराट ने दिखाई वो क्या थी, कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध होने लगा तो भगवान ने अर्जुन को कहा चल भाई अब जरूरत है उसको, वानर की जरूरत है। वर मांगा था ना, अब मांगने चलते हैं। बोले मैं नर हूँ, मुझे वानर की क्या जरूरत? बोला बेटा तू तो नर है, त्रेता में तो नारायण को जरूरत थी उसकी, चल मांग। बोला आप साथ चलो, अकेला नहीं जाता, खतरा है। तो भगवान साथ आए, हनुमान जी को बोला चलो भाई युद्ध टल नहीं रहा, आपकी बहुत जरूरत है। हनुमान जी ने बोला शर्त है, मैं बिना भक्ति के रह नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण बोले वहाँ लड़ाई होगी कि सत्संग होगा? बोला शर्त यही है, वहाँ तो हमारे राम जी भी हमारे को लड़ाई के बीच में भी ज्ञान देते थे। कृष्ण भगवान ने बोला चलो ठीक है तुम्हारा भी काम करते हैं, चलो सही, मेरे सर पे ही बैठ जाना लेकिन चल। तो कहते हैं कि हनुमान जी ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर सवार थे, इसलिए अर्जुन का तो बहाना था। भगवान कृष्ण ने गीता तो हनुमान जी को सुनाना था।